वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हो दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, हम लोग आए हैं पार्क में और आज का मौसम बहुत अच्छा है, आज भी धूप नहीं है। और आरू जी तो घर पे हैं मम्मी जी के पास। मेरी मम्मी आ चुकी हैं गांव से। फ्रेंड, आप लोग ना कमेंट कर रहे थे कि हम लोग दूसरा पार्ट लेकर आए लव स्टोरी का। तो फ्रेंड, आप हम लोग लेकर आए हैं आज। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में, तभी आप लोग को पूरा लव स्टोरी का पार्ट आप लोग को समझ में आएगा। और अंशु जी, कैसे चल रहा है आपको लोग चलने में? और अंशु जी को मैं कह रही हूँ कि थोड़ा चले करो, थोड़ा सा पेट वेट भी कम हो जाएगा। तो गाड़ी पे चल रहा हूँ। गाड़ी पे चलने से किसी को पेट कम हो जाता है क्या? जो पार्क में हम लोग आए ना, वो पार्क हम लोग अच्छा मानते, क्योंकि हम लोग पहले कुवार पे मजा करते थे इसी वाले पार्क में है ना। और बहुत अच्छा हरा भरा हो गया, पहले से ज्यादा अच्छा हो गया है। और अभी भी इसमें काम अच्छे से चल रहा। देखो, यहाँ पे पौधा नहीं था ना पहले, था पहले पौधा। इतना जल्दी उग गया है। आ जाओ, नहीं यहीं बैठ जाओ। कहाँ पे बैठोगे? चलो, तो हम लोग फिर देखना, अंशु जी वहीं खड़े हैं। मैं कह रही हूँ उनको कि बैठ जाओ कहीं जगह देख कर। ये बहुत जल्दी पौधा उगा नहीं होगा, ये लगाया गया होगा। कहाँ चले गए? देखना फ्रेंड, कितना अच्छा लग रहा है। ये पहले पौधे यहाँ पे नहीं थे, लेकिन अब बट है, तो इसे लगाया गया है। तो चलो फ्रेंड, आप लोग बनी रही ब्लॉग में। हम लोग दूसरा पार्ट आप लोग को सुनाएंगे लव स्टोरी का। तो आप लोग बनी रही ब्लॉग में, और जब तक हम लोग बैठने की कोई जगह सोचते हैं उसके बाद। ओके फ्रेंड, तो दोस्तों चलो फिर मैं शुरू करता हूँ। तो पहले तो वहीं पे थे ना, जो पहला वाला पार्ट। हाँ, हम लोगों की बातें होने लगी, अच्छी तरह से हम लोग की बात होने लगी। और फिर रात में भी हम लोग बात करने लगे फोन पे। पूनम के पास तो फोन नहीं था, मेरे पास फोन था। पूनम अपने घर वाले फोन से करती थी, छिप छिप के बात किया करती थी इनसे। वो भी कभी रात में, कभी दिन में, कभी कोई नहीं रहता था घर में, तब मैं किया करती थी। और खूब अच्छा लगता था इनसे बात कर। लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम इनसे ना अनजान नंबर करके मैंने इनसे बात करी थी। लेकिन इन्होंने मुझे पहचान लिया था जब मैंने इनसे बात करना शुरू करी थी तो क्योंकि इनको पता था कि नंबर दिए हैं तो फिर कॉल आएगी जरूर, है ना। और नंबर कैसे दिए थे इन्होंने? इशाराबाजी। और दोस्तों एक बात और, हाँ, नंबर तो वैसे करके दिया था ना, नंबर इशारेबाजी में। तो दोस्तों एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि अपने 4 साल में सिर्फ एक ही बार हम लोग जो हैं वो डेट पे गए घूमने। सिर्फ एक ही बार हम लोग घूमने गए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम भी समझ लीजिए। और फिर ऐसे ही बाकी मिलना जुलना तो था ही। कहीं गली में मिलते थे, कहीं कुछ मिलते थे, कहीं कुछ मिलते थे। फिर घर भी था, इनको मैंने घर देख चुकी थी। थोड़ा सा मतलब झलक दिख जाए वही बहुत होता है हमारे लिए क्योंकि देखो, ये मेरे को इतना मिल पाएंगे नहीं कि हाँ तुरंत मिलने और तुरंत चले गए घर पे या मैं ही आ गई, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए हमारा थोड़ा मिलना मुश्किल है दोस्तों। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि पूनम जहाँ पहले मैं रहता था, और पूनम भी ठीक मेरे पड़ोस में ही रहती थी। छोटे छोटे जब हम लोग थे, पूनम ने मुझे देखा था, लेकिन मैंने पूनम को नहीं देखा था। इनके घर के लोग मुझे जानते थे और मैं इनके पूरी फैमिली को इनको जानती थी। इन्होंने नहीं ध्यान दिया, मैंने नहीं देखा था। हाँ, क्योंकि अब देखो तुम्हारा उतना बाहर आना जाना तो तुम अच्छा, मैं दूर ही तुम शर्माते रहते थे बचपन में। कहते थे कि तुम्हारे पापा, मेरे पापा जी ना, मेरे घर के लोगों को, भाई बहन को, किसी को बाहर निकलने का वो नहीं था, मतलब इजाजत नहीं आती थी कि स्कूल से घर, घर से स्कूल, इतना तक था हमारा बाहर निकलना। उसके बाद कुछ भी नहीं। और बनी है कि गली लोगों का मुंह, ये तो पता ही रहता है कि कौन गली में रहता है, कौन कहाँ पे रहता है, ये तो पता ही रहता है हर किसी को। तो बस इतना ही जानते थे कि ये वहाँ रहते थे, ये इनका बेटा है, ये इनकी मम्मी है, मतलब इतना जानते थे। ये इनको नहीं पता कि मैं कहाँ रहती थी, कहाँ नहीं। वो तब जाने थे जब मैं इनसे बातचीत करने लगी कि तुम यहाँ रहते थे, यहाँ नहीं, ऐसे ये मुझे जाने। मैं इनको लेकिन जानती थी पहले, क्योंकि जब इनका फैक्ट्री वगैरह खुला था ना, तो ये नहीं इतना जानते थे, है ना, नहीं जानते थे ना। मैंने तुम्हारा फेस देख के जान गई थी कि तुम वहीं रहते हो। मैं तो दूर ही से फोकस मारता हूँ, हर कोई जान जाता है। अगर दोस्तों मुझे बचपन में किसी ने देखा होगा ना, तो अभी मुझे पहचान लेगा। हाँ, तो अब पहचानने वाली की क्या बात है। अब तुम बैसाखी से चलते, इसीलिए बैसाखी से चलने वाली बात नहीं है, लोग पहचानते ही हैं। क्योंकि शकल सूरत जो इंसान बचपन देख लेता है ना, वो इंसान जानता ही है, पहचानेगा ही। जो मेरे भाई और मम्मी वगैरह थी, तो उन लोगों ने कहा कि चलो हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। मुझे भी पता चला, इन्होंने मुझे बताया कि हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं, और तो फिर हमारा मिलना जुलना कम हो जाएगा, तुम मुझे नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगा। तो मैंने कहा यार ऐसे कैसे तुम कह रहे हो, एकदम से तुम बोल रहे हो कि हाय हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे।
पहले तो बोले थे कि बहुत दूर हो जाएंगे, फिर उसके बाद पता नहीं क्या फिर डिसाइड वगैरह हुआ, फिर पास में ही आ गए। वो पास में आए दोस्तों वो मेरे काम के ऊपर था कि जहाँ मेरा काम मिलता था और वहीं मैं, क्योंकि किराएदार तो हूँ, हाँ, तो रेंट पे रहना, हाँ, कहीं भी वो तो रह मैं ज्यादा दूर तो काम करने जा नहीं सकता था। पहले मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो अभी गाड़ी आई, अब तो चलो मैं कुछ दूर में चला भी जाऊंगा। तो जैसे ही मुझे जहाँ काम मिला वहीं पे मैं शिफ्ट हुआ। तो ज्यादा दूर नहीं, बस 10 से 15 किलोमीटर में शिफ्ट हो गया वहाँ पे। मैंने भी सोच लिया कि अब कहाँ इतनी दूर मिलने के लिए आएगी, अब तो कुछ मतलब अब तो सारा खत्म ही है, समझ लो। जो प्यार मोहब्बत जो भी था वो खत्म ही है। अच्छा, ये हाँ। सोचे थे कि तुम मैं मिलने नहीं आओगे। तो दोस्तों एक बार पूनम का फोन आया और बोली पूनम के मैं मिलना चाहती हूँ। तो समझ लो मेरे अंदर तो इतनी खुशी हुई कि बहुत ज्यादा क्योंकि पूरा वो 1 से या 1.5 महीने के बाद फोन आया था और खास तौर पे बोला गया था मुझसे कि मिलना है। तो दोस्तों अच्छा, 1-1.5 महीना हो गया था, क्योंकि अब तुम उतने पास में रहते नहीं थे और तो दोस्तों ये वाला जो पार्क है ना, ये वही पार्क है जहाँ हम लोग 1-1.5 महीने के बाद मिले हुए थे। यहाँ पे फिर बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद फिर जो भी है वो आगे बढ़ा। मैंने कहा कि चलो मिलते रहेंगे। फिर जो है पूनम ने जहाँ मैं रहता था वहीं पे सीखने का प्रोग्राम मिला, जैसे सरकारी वगैरह होता है ना कि PMKY की तरफ से कभी सिलाई कभी कुछ पार्लर वगैरह, तो ऐसा मेरे को सीखने का ऑप्शन मिला था कि हाँ ये फ्री में है और फिर इसका 3 महीने का कोर्स है। तो बस मैं वही सीखने के लिए अपना पार्लर में सीखने लगी। तो उस टाइम मिलती थी और जुलती भी थी। उसके बाद फिर हम लोग मैं सीखने भी जाती थी। तो इस टाइम में ऐसे सीखते समय पे कभी छुट्टी कर लेती थी, हम लोग ऐसे ही मिलने लगे। 2-3 दिनों में हम लोग मिलने तो ऐसे ही मतलब पार्लर भी करने जाती थी। उसके बाद इसी बहाने मैं इनसे मिल भी लेती थी। तो ऐसे ही फ्रेंड ऐसे मिलना जुलना हुआ बार बार। बात होते होते एक टाइम वो आया जो वैसे तो हर रोज बात होती थी, लेकिन एक दिन वो आया जो बात नहीं हुई। मैंने सोचा कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। दूसरा दिन हो गया, दूसरे दिन भी बात नहीं हुई। और ऐसे ही ऐसे दोस्तों करते करते 3-4 दिन हो गए, हमारी बात नहीं हुई। और फिर जब मैंने फोन किया, पड़ोसी का मेरे पास नंबर था, पूनम ने दिया था कि कोई भी बात हो तो पता कर लेना। मैंने जब फोन किया तो पता चला कि पूनम गई गाँव। मतलब उस टाइम मुझे इतना बुरा लगा कि देखो गाँव चली गई और फिर बताया भी नहीं। जाने से पहले ना मैंने इन्हें कॉल भी करने की कोशिश करी, बट इनका नंबर जो 2 नंबर इन्होंने मुझे दिया था बात करने के लिए कि बाई चांस एक नंबर ना लगे तो दूसरा नंबर से ट्राई कर लेना, बट इनका एक तो नंबर लगे ही ना, दूसरा में इनका स्विच ऑफ। मैं कई बार ट्राई करी उस दिन। एक तो मेरी बहन का जाने का कभी प्रोग्राम बन रहा था, डिसाइड हो रहा था घर में, कभी मेरा, कभी बहन का, कभी मेरा, ऐसे हो रहा था घर में। मतलब ऐसे बातें चल रही थी कि कभी तुम जाना कभी मेरी बहन, ऐसे ऐसे मतलब बहस हो गई थी घर में। फिर लास्ट टाइम पे क्या हुआ कि मेरा ही मतलब मेरे को ही डिसाइड हुआ कि तू ही जाएगी गांव नहीं था, मतलब ये है कि मेरे मामा जी घर पे जाना था, क्योंकि देखो मेरी मामी जी प्रेग्नेंट थी, तो इसी वजह से उनका बेबी आने वाला था, तो मेरे को इसीलिए जाना पड़ा। इनको मैं फोन लेकिन पे दोस्तों फोन तो करना चाहिए ना, मामा घर पे फोन करने में लगी, बट तुम्हारा फोन स्विच ऑफ। उस दिन ऐसा गुस्सा आया था मुझे कि मैंने कहा छोड़ो, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब नई बात हो रहा है तो मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। नहीं इनका कॉल वाले, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। और फिर मेरे पास कोई पर्सनल नंबर भी नहीं जो मैं इन्हें देखकर मैं पूछ लूँ या कोई नंबर से। मैं बाहर से भी STD कॉल कर रही थी, बट इनका नंबर ही जब स्विच ऑफ होता है। अच्छा तुम कितना भी नंबर कोई से भी कर लो, लेकिन आया नहीं को बात तो हो ही नहीं सकती जब इनका नंबर ही स्विच ऑफ है। तो फ्रेंड ऐसे ही हुआ। और फिर जो मैंने इनको बगल वाले का नंबर दिया, बगल वाले जैसे मेरी कोई जान पहचानी की थी, तो मैं उनसे भी कॉल किया करती थी उनके नंबर से। तो फिर क्या हुआ, उनको मैंने बता के चली गई थी कि मैं ना जा रही हूँ, तो उनको तुम बता देना जब कॉल वॉल करते हैं, या तुम ही बता देना। मैं तो कॉल कर नहीं पाऊंगी, मैं तो जा रही हूँ मामा जी घर पे, इनको तो पता ही नहीं है। एक बार दोस्तों कॉल तो करना चाहिए। नहीं एक बार तो दोस्तों कॉल तो करना चाहिए। मामा के घर पे पहुँचने के बाद जब तो कॉल करना चाहिए ना। हाँ, मैं मामा जी के जैसे फोन से करती मैं है कि तुमसे मैं दूर आ गई हूँ और फिर उसके बाद मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। एक तो फ्रेंड पता है इनकी ऐसी गंदी आदत है, अगर मैं किसी के भी फोन से अगर बाई चांस कर लेती हूँ, इनका मन मानेगा नहीं फोन करने से, और ये बार बार ट्राई करते रहते हैं कि पूनम से बात करनी, ऐसे हुआ। तो इसीलिए फिर ना इनकी मैं आदत जानती थी अच्छे से, तो इसीलिए फिर मैंने इनसे कॉल ही करना बंद कर दिया उस टाइम। कम से कम मैं अपने मामा जी के घर पे 4 महीना रह के आई थी
और ये वो 4 महीना और ये बेचारे सोचे कि मैं इनको छोड़कर चली गई। इनका इतना छोटा समूह इतना नहीं इनका इतना छोटा समूह हो गया होगा कि पूनम हाय एक तो मेरी जिंदगी में आई भी होगी और चली गई छोड़ के बिना बताए। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर पे फोन करूं पूनम के, हाँ। और फिर पूछूं कि भाई पूनम कहाँ है। हाँ, तो और बता भी देते जैसे। मैंने सोचा कि पूनम की बहन फोन उठाएगी, पर फोन उठाया भाई ने। पूनम का भाई तो मुझे गाली देने लगा, ये है वो है फलान ढिकान, तू है कौन। और जबकि मुझे वो अच्छी तरह जानता है, हम लोग आमने सामने भी हुए हैं, और पर वो फोन पे नहीं पहचान पा रहा था। बहुत सारी उसने गाली दी, पर मैंने एक शब्द भी नहीं बोला, मैं हाँ हूँ करता रहा। अच्छा। और उसने फिर पुलिस वालों को भी नंबर दे दिया मेरा। अच्छा। और फिर पुलिस वालों ने भी थोड़ा समझाया, फिर मैं माना। मैंने भी सोच लिया कि चलो पुलिस वाले ने क्या कहा हुआ तो ये? पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है ऐसा कॉल वॉल मत करिए, नहीं तो फिर थाने आना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा ठीक है सर, कोई नहीं, मैं नहीं आऊंगा थाने और कॉल भी नहीं करूंगा। अच्छा। तो दोस्तों मैंने भी सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, क्या करना है ऐसे कह रहे हो। है ना, और कर भी क्या पाऊंगा। एक वैसे भी एक मतलब सुनते आया हूँ ना कि लड़कियां पैसा खाती हैं, है ना, धोखा देती हैं। तो बस वही एक दिमाग में हो गया कि चलो कोई नहीं। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 4 महीने भी हो गए दोस्तों। अब वो वाली बात याद नहीं थी कि हाँ पूनम मेरी जिंदगी में थी भी कि नहीं थी भी, मतलब सारा कुछ भूल चुका था। अच्छा। लेकिन कभी कभी ये सोचता था कि यार लड़की तो थी पर बहुत बेकार लड़की थी। मन में ये था कि यार एक बार मिल जाए, या कैसी भी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, किसी के जज्बातों के साथ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा, इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी खुद की गलती थी। अच्छा, वो उस दिन कैसे नंबर स्विच ऑफ हो गए थे तो बताओ मुझे आज। वैसे कभी मेरा दोस्तों नंबर स्विच ऑफ नहीं होता है, मैं सिम चेंज कर रहा था तो इसीलिए शायद स्विच ऑफ हो गया होगा। कम से कम मुझे लग रहा है 1 घंटा तो मैं ट्राई। और फ्रेंड पता है, एक तो मैं घर से जल्दी बाहर ना निकलूं क्योंकि मेरा कोई काम ही नहीं रहता था, और कैसे न कैसे मैं बहाना मार के गई भी थी मैं घर से बाहर, लेकिन इनका नंबर स्विच ऑफ। एक एसटीडी से नहीं, दूसरा एसटीडी से करो, कभी जो मैंने इनको पड़ोसी का नंबर दे रखा था उनको पास करे, लेकिन कोई रुक ना, अरे रुकना पहले मुझे ना रुक। तो दोस्तों 4 महीने के बाद एक दिन ऐसा आया कि मैं जब जॉब के लिए तैयार हो रहा था तो सुबह मेरे पास फोन आया, पूनम के घर वाले नंबर से मेरे पास फोन आया। और मैंने तो सोच लिया कि ये पता नहीं कौन है, वो इसका भाई तो नहीं है, फिर से तो नहीं गाली देगा मुझे या कुछ बोल रहा होगा। तो मैंने कोशिश करके मैंने उठा लिया फोन, तो पता चला कि पूनम ही है, बोल रही थी धीमी मामा घर में चली। जब मतलब फ्रेंड मैं ना आई थी ना अपने मामा जी घर से, तो मैं 2-3 दिन रहने के बाद मैंने कॉल किया था, क्योंकि मुझे पता नहीं ये सुनाने लग जाएंगे और उसके बाद ये तो मेरी सिचुएशन तो समझेंगे नहीं, अपनी बस धड़ा अपने बोलने लग जाएंगे। तो इसीलिए फिर मैंने ना इनकी एक बिना सुनी, मैंने पहले बात सुनी, मैंने इनको सुनाई कि पहले मेरी बात सुनो, पहले चुपचाप पहले मेरी बात सुनो, लेकिन सुनने को राजी नहीं, 2-3 बार मैंने फोन काट दिया था। फिर उसके बाद सुने, अच्छा ठीक है, तुम बताओ, तुम अपनी पहले बात रख लो, उसके बाद तब इन्होंने मेरी बात सुनी। अच्छा, पर एक बार फोन तो करना चाहिए था, मामा जी घर पे चले गई थी, एक बार फोन करना चाहिए था, ऐसे बोल के रह गए थे। फिर दोस्तों फाइनली उस दिन बात हुई और फिर अगले ही दिन हम लोग मिले और पूनम ने बोला कि ठीक है हम लोग पहले कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, मतलब डायरेक्ट आके बोला कि ठीक है पहले हम कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर उसके बाद शादी करेंगे, मतलब आएगी घर पे। तो फिर चलो, फिर ये भी मैंने मान लिया क्योंकि पूनम बोल रही है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं था कि यार ये तो झूठी है, 1 नंबर की। झूठी नहीं है, अपनी तरफ से भी देखो ना कि कौन झूठा है कौन नहीं है। इतना मुझे उस दिन ऐसा फोन खोल रहा था, बताओ फोन तक नहीं है। फिर हमने कोर्ट मैरिज की जुगाड़ करी और फिर कोर्ट मैरिज हम लोगों ने कर ली। और कोर्ट मैरिज करने के बाद पूनम चली गई अपने घर और मैं भी अपना घर। और फिर आने की बारी थी, तो आने का भी एक डिसाइड हो गया था कि ठीक है आऊंगा। लेकिन जब मैंने कोर्ट मैरिज करी थी तो 1 साल के बाद आई थी। हाँ, एक साल के बाद आई थी और बहुत सारी वहाँ पे प्रॉब्लम भी हुई थी दोस्तों, क्योंकि किसी को पता भी नहीं था। अगर पूनम अपने घर वालों को, मैं तो बोलता था कि पूनम से कि अपने घर वालों को बता दो,
हाँ, जैसे करने तो दे देते। पता फ्रेंड, मैंने इसलिए कोर्ट मैरिज कर ली क्योंकि एक तो उनको विश्वास नहीं कि मैं फिर से ना चली जाऊं, तो इसीलिए मैंने इनको विश्वास दिलाने के लिए मैंने कोर्ट मैरिज करी इनके साथ में। क्योंकि मुझे पता है कि आदमी फिर से मतलब ये कहेंगे कि चल तू तो झूठी है, ऐसी फिर कहीं चली जाएगी मुझे छोड़कर, फिर कहेगी कि हाँ आज मैं वहाँ चली गई थी, आज फिर वहाँ चली गई, कैसी बहाना मारती रहती है। तो इसीलिए फिर मैं इनको विश्वास दिलाने के लिए मैंने इनसे पहले कोर्ट मैरिज की पहले बातचीत छेड़ी। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक डिसाइड रखा कि हम लोग चलो कोर्ट मैरिज की बातचीत करते हैं, आगे चलाते। लेकिन उसमें से मेरे घर के लोग कोई नहीं था फ्रेंड, कोई भी नहीं था। जो भी था इनके जान पहचान वाले जो भी थे। और पता फ्रेंड, अगर मैं अपने घर के लोग को बता देती कोर्ट मैरिज करने से पहले भी तो शायद क्या देखिए अभी भी नहीं मानने हैं और ना तो उस टाइम मानते। और मैंने कौन लड़की नहीं चाहता कि मतलब जिनसे हम शादी करेंगे अपने माँ बाप को बताएं, कोई ये थोड़ी ना चाहते कि नहीं बताएं। लेकिन फ्रेंड एक कहते हैं ना, एक हैंडीकैप से शादी करके कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाए। अब पता नहीं क्या सोच है मेरे घर के लोग की, सोच ही ऐसा है कि मैंने अपनी जिंदगी खराब कर ली। नहीं ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, गलती हुई है दोस्तों, हम लोगों से गलती हुई है। तो यार मैंने शादी तो करी, किसी का कुछ लेकर भी नहीं आई। पता है मैंने कुछ भी लेकर भी नहीं आई। सॉरी बोल रहे हैं, 4 साल हो गए, बहुत हो गए 4 साल। 4 साल तो बोलना चाहिए ना, 5 साल चल रही है फ्रेंड जनवरी से लेकर। अब तो एक बेटा भी हो गया तो, लेकिन अब तक राजी नहीं है। तो फ्रेंड ऐसे ही हम लोग कोर्ट मैरिज करके अपने अपने घर चले गए दोस्तों। और फिर आने की बारी थी, ठीक 1 साल के बाद जो है पूनम रेडी हुई आने के लिए। फाइनली 1 साल के अंदर में फिर हम लोग ऐसी बातचीत चलते रहा, बस मिले नहीं, मतलब कभी नहीं मिले थे हम लोग। लोग। उसके बाद मिलना जुलना उतना नहीं था जितना पहले था। फिर फाइनली आने के लिए रेडी हुई है। तो दोस्तों ये भी वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। और जब पूनम आई थी हमेशा के लिए मेरे पास, तब क्या क्या प्रॉब्लम आई थी और क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि मेरे ऊपर केस भी हो गया था, पूनम के घर वालों ने मेरे ऊपर केस भी कर दिया था, मतलब कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। मेरे में भी कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। तो अगर इसका वीडियो अगर आप लोग को जानना है कि कंप्लेंट पहले किसने, और फिर पुलिस वालों ने हमारे साथ क्या व्यवहार किया, कैसे क्या किया, ये बात जानने के लिए अगर आप लोग को जानना है तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। और अगले न्यू वीडियो में मिलेंगे और अगले न्यू ब्लॉग में मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग बता भी देना कि इसका तीसरा भाग जब पूनम आ रही थी मैं लेके आऊं कि नहीं लेके आऊं, बनाऊंगा जरूर। आप लोग कमेंट कर दीजिए। तो चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।